भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पलटकर जवाब देने के मामले में अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पश्चिम और पाकिस्तान को जवाब देने का जयशंकर कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन चीन के मामले में उनका रुख बिल्कुल अलग नजर आता है। चीन ने पिछले 6 सालों में 3 बार अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलकर चीनी भाषा मैंडरिन में कर दिए हैं। चीन ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदले। तीनों बार मोदी सरकार के रहते ही ये काम किया गया। चीन के इस फैसले का जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सधी और सतर्क भाषा में दिया। भारत ने अपने जवाब में कहा, हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की कोशिश की है। हम इसे अस्वीकार करते हैं। अरुणाचल भारत का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। इस तरह की कोशिश से हकीकत नहीं बदल जाएगी। भारत के इस जवाब को कई विशेषज्ञ बहुत ही लचर और उदार मान रहे हैं। भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने एक ट्वीट में लिखा है कि भारत इतना होने के बावजूद तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्सा मानता है। चेलानी ने लिखा है, इससे ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए और क्या हो सकता है। ब्रह्म चेलानी की बातों का समर्थन करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा है, मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत का जवाब बहुत ही नरमी भरा है। भारत को और सख्त भाषा में जवाब देना चाहिए था। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा तिब्बत को कब्जे में लेने के आधार पर करता है और ऐसे में हम भी अपने रुख में परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत का रवैया बहुत ही ढुलमुल है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्टडी एंड फॉरेन पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर हर्ष वी पंत को ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं, अरुणाचल को लेकर चीन जो कुछ कर रहा है वह कोई नई बात नहीं है। भारत ने नाम बदलने को लेकर जो जवाब दिया है वह पर्याप्त है। अरुणाचल में वैसी कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत लद्दाख में है, क्योंकि चीन वहां जमीन पर बहुत कुछ कर रहा है। भारत को वहां जवाब देना है। भारत वहां बोलकर जवाब नहीं दे सकता है। भारत भी बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन भी बोलता कम है और काम ज्यादा कर रहा है। चीन का सामना बोलने से नहीं, तैयारी करने से होगा। पिछले 1 दशक में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। 3 साल पहले गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच LAC पर हिंसक झड़प हुई थी। तनाव अब भी कायम है और कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। भारत सरकार ने चीन का सामना करने के लिए बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है और सैन्य निर्माण के काम भी चल रहे हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लेकर बोलने से बचते रहे हैं। मोदी सरकार की चुप्पी चीन के खिलाफ रणनीति का हिस्सा है या मजबूरी। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैप्पीमॉन जैकब ने अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी में कुछ दिन पहले एक लेख लिखा। इस लेख में वो लिखते हैं, भारत की ओर से चीनी आक्रामकता का जवाब देना महज एक सैन्य सवाल नहीं है। यह राजनीतिक और कारोबारी हितों के कारण काफी जटिल हो जाता है। ऐसे में भारत के लिए यह सोचना बहुत अहम हो जाता है कि अगर भारत चीन को जवाब देने का फैसला करता है तो कब और कैसे देना है। यह ज्यादा जरूरी हो जाता है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी की अति राष्ट्रवाद की संस्कृति उसे चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे को अर्थपूर्ण ढंग से संबोधित करने से रोकती है। दूसरी तरफ चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। जैकब का कहना है कि चीन भारत को आर्थिक रूप से भी कई तरह की गंभीर चोट पहुंचा रहा है। चीन की आक्रामकता के खिलाफ उस पर व्यापार पाबंदी लगाना भारत पर ही भारी पड़ सकता है।